कर्जा और कर्जा जब यही कर्जा एक आम आदमी के ऊपर बढ़ता है तो शायद वो परेशान होता है और उस कर्जे को चुकाने की कोशिश करता है। कहीं पर यह भी देखा गया है कि जब कर्जा एक आम आदमी से नहीं चुकाया जाता तो वो परेशान होकर सुसाइड करने की भी कोशिश कर लेता है। और सरकारें यहाँ पर मैं बताऊं प्रोत्साहन तो जरूर देती हैं कर्जा लेने के लिए, परंतु जब एक आम आदमी उसके ऊपर दिक्कत आ जाती है तो शायद ये सरकारें किसी के साथ खड़ी नहीं होती हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों के, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों के तो लोन जो हुए हैं, कर्जे जो हैं वो रिट ऑफ कर दिए जाते हैं। उनकी बैलेंस शीट से जो कर्जा है वो कभी नहीं वापस आएगा, उसको रिट ऑफ कर दिया जाता है। बैंकों के जो कर्जे हैं दूसरों को दिए जाते हैं उनको उतार दिया जाता है। बड़े बड़े उद्योगपतियों की सहायता की जाती है। परंतु यही बात जब एक आम आदमी के ऊपर आती है, जब उसका काम या धंधा नहीं चलता है, तो ये सरकारें कहीं ना कहीं चुप रहती हैं। और मैं बात कहीं नहीं की करूंगा, बात मैं हिमाचल प्रदेश की करूंगा। हिमाचल प्रदेश में मैंने खुद बताया है कि सरकारें किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, हमेशा से ही प्रदेश को कर्जे के ऊपर चलाने की कोशिश की गई। और ये कर्जा शायद सरकारें यही सोचती रहेंगी कि 5 साल हमारी सरकार रही, आने वाली अगली 5 सरकारें जो होंगी वो कर्जा उतारेंगी। और यही जो कर्जे का बोझ है तले हिमाचल प्रदेश जो है वो दबता जा रहा है। मैंने खुद यहाँ पर एक चीज़ बताई है कि एक आंकड़ों के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश की 75 लाख की जनसंख्या में हर एक वो आदमी 1 लाख रुपए के कर्जे के नीचे इस वक्त आ चुका है। और ये कर्जा धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये कर्जा इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो हमारे पास स्कोप ऑफ वर्क है, जो हमारे पास एक एम्प्लॉयमेंट है, वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। सरकार को अपने कर्जे चुकाने के लिए कर्जे लेने पड़ रहे हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर लेने पड़ रहे हैं। क्योंकि प्रदेश की बात करें, सीएजी की रिपोर्ट ने भी कहीं ना कहीं ये साफ किया है कि अगर हिमाचल प्रदेश का कर्जा चुकाना है तो प्रदेश में जो है मौके तलाशे जाएं, अवसर तलाशे जाएं, ताकि एक आम जनमानस को रोजगार मिले। और जो एक डिपेंडेंसी है एक यूथ जनरेशन की सरकारों के ऊपर, वो कम हो और प्रदेश सरकार आगे की तरफ बढ़े। यही जो बात है ये सीएजी ने अपने आंकड़ों में खुलासा किया। और सीएजी की मैं बात करूं, सीएजी एक लेखा जोखा है जो कंप्यूटर ऑडिटर ऑफ जर्नल्स एक लेखा जोखा रखते हैं, जिसके माध्यम से यह बताया जाता है कि कहां पर सरकारों के जो खर्चे हैं वो ज्यादा होते हैं। हाल ही में ही 5-6 महीने पहले 2 साल पीछे की रिपोर्ट में यहां पर बताया गया कि सरकारों का जितना बजट होता है उससे भी ज़्यादा जो है वो पैसे खर्चे जाते हैं। कभी कभी पैसे इतने खर्चे जाते हैं और उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो सरकारों के पास नहीं है। ये भी सीएजी ने पॉइंट आउट किया। सीएजी ने ये भी पॉइंट आउट किया कि देखिए एक चीज़ है कि हॉस्पिटलों की बात करें कि जो बजट है, बजट का आवंटन जो है वो भी कहीं ना कहीं पूरे तरीके से नहीं किया जाता है, जिसके ऊपर सरकार और आम आदमी के ऊपर बोझ बढ़ता है। आम आदमी मतलब मैं और आप और हम ही कल को सरकारों के जो दोबारा लिए गए कर्जे हैं उनको चुकाएंगे। विजय माल्या भाग गया, पीएनबी को इतना चूना लगा के, एसबीआई को, अन्य अन्य बैंकों को लगा के चले गए, अलग अलग कंट्रीज में सेटल हो जाते हैं। परंतु वो बात कहीं ना कहीं धरी रह जाती है कि अब वो जो लोन है उसको कौन चुकाएगा, वो फिर भी हम और आप चुकाएंगे। यस बैंक का इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, कौन चुकाएगा, हम और आप ही चुकाएंगे। तो ऐसे ऐसे जो कर्जे हैं ये तो आम आदमी चुकाता ही है, परंतु प्रदेश अपने आप में कितना खड़ा होगा, प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था कितनी ऊपर तक खड़ी होगी, प्रदेश की जीडीपी कहां तक ग्रोथ होगी, ताकि हिमाचल प्रदेश का जो अपना बजट है, हिमाचल प्रदेश को बाहर की तरफ जो है वो हाथ फैलाने ना पड़े। अभी हिमाचल प्रदेश में त्रासदी हुई, त्रासदी में लोगों ने खुलकर योगदान तो दिया, परंतु सरकारों को केंद्र सरकार के विशेष पैकेज का अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है। और ये इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था अन्य राज्यों के मुकाबले इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि कर्जे हर सरकारों का, हर प्रदेश के ऊपर यही होता है। और ये मैं आपको बता दूं कि कर्जे चुकाने के लिए, पिछले कर्जे चुकाने के लिए अगले कर्जे लेने पड़े तो उसको कोई आप एक तरक्की का मॉडल जो है वो नहीं कह सकते। और इसके लिए अब प्रदेश सरकारों को सोचना पड़ेगा कि कैसे प्रदेश की अगर हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करें ताकि हिमाचल प्रदेश जो है वो उन्नति की तरफ बढ़े और हिमाचल प्रदेश का वो आम युवा है उसको रोजगार मिले। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस।